नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव। खूब वीडियो को शेयर कीजिएगा और पूरा वीडियो देखने के बाद आपका जो राय है, आपका जो प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा। पवन सिंह ने ठान लिया है कि इस बार जीतना है तो जीतना है। यदि कोई हमारे साथ गलत भी करेगा, किसी प्रकार का त्रुटि निकाल देगा नॉमिनेशन में, हमारा नॉमिनेशन रद्द हो जाएगा, उसके लिए पवन सिंह ने दिमाग लगा दिया, अपनी मम्मी को नॉमिनेशन करा दिया काराकाट से। पवन सिंह ठान लिए हैं कि इस बार चुनाव जीतना है तो जीतना है। और पवन सिंह का नॉमिनेशन में, पवन सिंह का रैली में आप लोगों ने भीड़ देखा होगा, कितना भीड़ था भैया। और पवन सिंह को भैया भीड़ बुलाने का जरूरत नहीं, सिर्फ पवन सिंह का नाम सुन के लोग आ जाते होंगे, उतना लोग। और जितने भी भोजपुरी के सुपरस्टार हैं, सभी लोग जी जान लगा दिए हैं भैया। जो बीजेपी में है वो तो भैया बीजेपी के खिलाफ जाएंगे नहीं, लेकिन हाँ, और भी जितने भी अन्य स्टार हैं, सभी लोग पवन सिंह के नॉमिनेशन में गए, सभी लोग जी जान लगा दिए, सभी लोग पवन सिंह के लिए वोट मांगे, सभी लोगों ने हाथ जोड़ा कि ना, इस बार पवन भैया को ही जिताना है, कुछ नया करना है आप लोगों को। जी हाँ, नीलकमल सिंह, जी हाँ, वो तो बोलता कि मेरे को स्टेज को करवे नहीं करते, लेकिन फिर भी पवन भैया के लिए गए वो वोट मांगने। अंकुश राजा, शिल्पी राज, ये वो सभी लोग गए। उसके बाद भी यदि पवन सिंह हार जाती है तो भैया नसीब का ही दोष है, समझे ना। खैर, जनता का प्यार, जनता का आशीर्वाद जहां रहता है, वहां पे भैया कोई कुछ नहीं कबाड़ पाता, ये भी बात है। और चारों तरफ से भैया हवा चल रहा है, चारों तरफ से भैया हवा चल रहा है कि पवन सिंह जीतेंगे ही। और सबको यह लग रहा था कि खेसारी लाल यादव पवन सिंह के चुनाव में जाएंगे। खेसारी लाल यादव कहीं और चुनाव प्रचार के लिए गए थे, लेकिन खेसारी लाल यादव के पिताजी भी आ गए। खेसारी लाल यादव के पिताजी से भी बहुत सारे लोग प्रभावित हुए कि नहीं, इस बार वोट जो है पवन सिंह को ही देना है। हाँ, एक और वीडियो भी वायरल हो रहा था तेजी से। अब उस साजिश है कि क्या है वो तो भैया कहना मुश्किल है, लेकिन पवन सिंह के लिए पवन सिंह को जिताने के लिए, पवन सिंह के लिए वोट मांगने अनुपमा यादव और कौन कौन गए थे, तो उनको भैया खदेड़ के भगा दिया गया। यह भी वो न्यूज चल रहा है। और कौन जीतेगा नहीं जीतेगा, ये भैया चुनाव है, चुनाव कब सत्ता पलट जाएगा ये कहना मुश्किल है। इसीलिए ओवर कॉन्फिडेंस लोग को ले डूबेगा। इसीलिए जितने भी पवन सिंह की टीम है, यदि आपको जीतना है तो अपने दुश्मन को भी भाई मान के चलिए चुनाव भर। बाकी तो आप जो करिएगा अच्छे करिएगा, खराब तो नहीं करिएगा। हाँ, तो बस यही रिक्वेस्ट है, जो भी आपके पास आ रहे हैं, आपका विरोधी है, सपोर्टर है, जो भी है आपके पास आता है तो उसको मान दिए, सम्मान दीजिए, ठीक है। मुड़बत्ती लोग को अपना टीम से निकाल दीजिए पवन भैया, सबसे पहली बात चुनाव भर। उसके बाद तो फिर अपने घुसा लीजिएगा। हाँ, क्या कि मुड़बत्तियों को छोड़ दीजिएगा फिर लोग खाएगा क्या, यह भी बात है। तो रिक्वेस्ट है, जितने भी पवन सिंह की टीम है, जो भी लोग आपके पास आते हैं, सबको मान दीजिए, सम्मान दीजिए। चाहे आपके वो सपोर्टर है, चाहे वो विरोधी है आपके, जो भी है, सबको मान सम्मान दीजिएगा। तब भैया जनता में अच्छा मैसेज जाएगा, समझे ना। और जितने भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग चुनाव में अपना आपसी भाईचारा खराब मत कर लीजिएगा कि ना यही जीतेगा वही जीतेगा। जिसको जीतना है वो तो समय बताएगा भैया कौन जीतेगा नहीं जीतेगा, समझे ना। लेकिन हाँ, पूरा हवा है काराकाट में पवन सिंह जीतेंगे। खैर, देखिए क्या होता है। आपका राय इस बारे में क्या है, कमेंट बॉक्स में बताइए। बाकी फिर मिलता है अगली वीडियो में। धन्यवाद, आई लव यू, जय जय श्री राम।